हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज कराऊंगी। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। चैप्टर आपका है रियल नंबर। इसमें लास्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होता है वैसे आपको मालूम है, लेकिन हम इसका कुछ नया और कुछ स्मार्ट ट्रिक पढ़ेंगे यहाँ पर, जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प होगी। आप कहीं भी कैलकुलेशन करेंगे ना, उसमें पूरी हर जगह पर आपके काम आने वाली है। बहुत स्मार्ट ट्रिक्स है इस एक्सरसाइज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ दो थ्योरम है, उसको आप देख लीजिए। थ्योरम आपको याद नहीं करनी है, आपको रटनी नहीं है, केवल 2 बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो आपको रटना नहीं है इन थ्योरम्स को, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आती है, बट इनका यूज हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ भी रटना नहीं है, इनको केवल इनको नोटबुक में नोट कीजिए और 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आनी चाहिए। अंडरस्टूड, ठीक है ना। और मैं आपको फिर से वही बता रही हूँ कि आप क्या करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो स्टूडेंट आप सभी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। थ्योरम नहीं रटनी, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिले, ठीक है ना। मैं आपको 9, 10, 11, 12 सभी की वीडियो यहाँ पर बनाती जाऊंगी। अभी मैं फिलहाल 10th की वीडियो बना रही हूँ, फिर मेरी 9 की भी स्टार्ट हो जाएंगी एक महीने में, 9th और 11th दोनों की। ओके, तो आपको सभी काम आने वाली है 9th, 11th। उसके बाद में देखते हैं बीएससी पर भी फोकस करते हैं, लेकिन पहले अभी ये 9, 10 का कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद देखते हैं। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। पहली थ्योरम है, मैंने आपको फिर से अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आपको रटनी नहीं है, तो बार बार मैं पूछ रहा नहीं है आपको कुछ भी रटना नहीं है। आपको केवल क्या करना है, इन थ्योरम्स को नोटबुक में लिखना है और लिखने के बाद में 2 या 3 बार पढ़ के समझ लेना है। समझा मैं देती हूँ, देखिए। लेट एक्स इक्वल टू पी अपॉन क्यू, मतलब कोई आपका फ्रैक्शनल नंबर है, कोई भी नंबर है जो फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है, जिसको हम एक्स बोल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, क्यू इक्वल नॉट 0, ऐसा फ्रैक्शनल नंबर है जिसका क्यू मतलब डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं है, बी है रेशनल नंबर। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में जब हम किसी नंबर को लिख सकते हैं तो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power m, सॉरी 2 raise m into 5 raise n। इट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर क्यू है, इसको हम इस फॉर्मेट में यदि लिख दें, यदि डिनोमिनेटर क्यू आपका 2 to the power m into 5 to the power n की फॉर्मेट में हो, तो क्या होगा, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जो पावर्स है ना वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब पावर्स में नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। 0 हो सकती है पावर, बट नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एक्स इज एक्स टर्मिनेट्स। इट मीन्स जो एक्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेट्स हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा पी अपॉन क्यू का। ओके, अब देखिए फिर से बता देती हूँ मैं कि यदि पी अपॉन क्यू कोई रेशनल नंबर है, ठीक है ना, और क्यू 2 to the power m into 5 to the power n की फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं या दिया हुआ है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेट्स होगा, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। फिर अब सेकंड थ्योरम है, बिल्कुल इसकी उल्टी है। ये दोनों थ्योरम रेशनल नंबर्स के लिए हैं, ठीक है ना। इरेशनल नंबर में हमारे कभी भी ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहां तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, और रेशनल नंबर की बात नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ देखो दोनों जगह पर हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, दोनों थ्योरम में। लेट एक्स इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्यू इक्वल टू 0 इज रेशनल नंबर। देखिए दोनों थ्योरम में क्या है, रेशनल नंबर की बात हो रही है। ध्यान रखना ये दोनों थ्योरम रेशनल नंबर के लिए। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, ठीक है ना। किस फॉर्मेट में नहीं हो, एक कोई आपका रेशनल नंबर है पी अपॉन क्यू, जहां पर क्यू को हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, या नहीं हो उसका इस फॉर्मेट में डिनोमिनेटर,
देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तब जो x होगा ना, इसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा। ठीक है ना। अब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। लेट x इक्वल टू p अपॉन q, q इक्वल टू 0 इज रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n where m and n are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is non-terminating recurring. अभी भी समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं, नहीं आई ना, कोई बात नहीं बेटा। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 एक बार मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ एक्सरसाइज क्या है, इसके एग्जाम्पल्स भी आप देख लीजिए। देखिए इसमें एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल तो है ही नहीं इसमें, एग्जाम्पल 1 देखिए, एक ही एग्जाम्पल है, ये बुक में देख लीजिए आप। एग्जाम्पल 1, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non-terminating recurring decimal expansion। ये है, इनको हमें डिवीजन परफॉर्म किए बिना हमें ये बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो कैसा है। ठीक है ना, तो ये मैं आपको बताऊंगी। ये भी मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन में इंक्लूड कर लेती हूँ इस एग्जाम्पल को। ठीक है ना, ये 3 पार्ट है, एग्जाम्पल में 3 पार्ट है, तो मैंने ये क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन में कितने 7 पार्ट है और 3 पार्ट मैंने एग्जाम्पल इंक्लूड कर लिए, तो टोटल 10 पार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 3 ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं, छोटी सी है। इसके साथ साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिसलेनियस आप खुद कीजिए, कोई डाउट हो तो मिसलेनियस में आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है ना, मिसलेनियस जरूर करना। देखिए मिसलेनियस भी आपको मैं दिखा देती हूँ, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। यहाँ पर देखिए इधर ठीक है ना, पॉज करके आप देख सकते हैं इधर, ये आप पॉज करके कंप्लीट एक्सरसाइज देख सकते हैं। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए मैंने आपको बताया था ना, इसमें 7 पार्ट है और 3 पार्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स है। इन सभी के हमें बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप के होंगे, बट हमें क्या करना है, डिवाइड नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, थ्योरम का यूज करेंगे, जो मैंने थ्योरम आपको बताई थी अभी फर्स्ट और सेकेंड। सबसे पहले 15 अपॉन 1600 फर्स्ट पार्ट है। हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल डिनोमिनेटर पार्ट देखना है। डिनोमिनेटर क्या है इसमें, यह डिनोमिनेटर 1600 इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n। मतलब ये 1600 है ना, वो 2 की पावर m into 5 की पावर m के फॉर्मेट में है। कैसे है वो देखिए, 1600 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या होगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5, 2 to the power 6 and 5 to the power 2। तो देखिए 2 की पावर m and 5 की पावर n, m and n कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर तो नहीं, नेगेटिव पावर तो नहीं आ रही है, पॉजिटिव पावर आ रही है, 0 भी हो सकती है। यदि यहाँ पर नहीं होगा तो हम 0 भी लगाएंगे कुछ टर्म कुछ जगह पर। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के फॉर्मेट में है, देखिए है ना। इट मीन्स 15 अपॉन 1600 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये थ्योरम 1 थी। ठीक है ना, अब देखिए सेकेंड पार्ट 3125। अब इसका डिनोमिनेटर हमें क्या करना है, केवल डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 3125 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे या फैक्टराइज करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा हमें 5 to the power 5। अब यहाँ पर 2 की पावर कुछ भी नहीं है, 2 है ही नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। अब देखिए यहाँ पर जो 2 की पावर कितनी है, 0 है। नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, हम 0 लिख सकते हैं, बट नेगेटिव पावर नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, तो 2 to the power 0 इंटू 5 की पावर 5, तो ये 2 to the power m इंटू 2 to the power n की फॉर्मेट में है। देखो है ना, ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्मेट में मिल रहा है हमें यहाँ पर। तो क्या होगा 13 अपॉन 3125 एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आ जाती है बात थर्ड पार्ट पर, 23 अपॉन
2 टू द पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 2 टू पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हमें कुछ भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे हम यहाँ पर। अब ऑलरेडी दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, इट मीन्स 23 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब फोर्थ पार्ट है 17 अपॉन 6। अब 6 का पर हम फैक्टराइज करेंगे, 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। अब देखिए 2 इंटू 3, तो ये आपका 3 आ गया यहाँ पर। अब देखिए 3, 2 एंड 5 इनकी फैक्टराइजेशन में, डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 के अलावा कुछ और नंबर्स नहीं आने चाहिए। यहाँ पर तो देखिए 3 भी आ गया, तो इसका मतलब ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्मेट में नहीं है, नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n। So 17 upon 6 has non-terminating recurring decimal expansion। ये सेकेंड थ्योरम थी। जो दूसरी थ्योरम मैंने आपको बताई थी ना, कोई वाली थ्योरम, ये वाली थ्योरम है। इस थ्योरम का यूज करके हमने ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब थर्ड है आपका 129 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। अब देखिए यहाँ पर भी 7 आ गया डिनोमिनेटर में, तो मैंने आपको बोला ना 2 एंड 5 के अलावा और कोई नंबर्स नहीं दिखने चाहिए। अब यहाँ पर 7 भी दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्मेट में नहीं है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अब नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, 35 अपॉन 50, यहाँ पर 50 को फैक्टराइज करते हैं, कितना मिलता है 2 इंटू 5 इंटू 5, इट मीन्स 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2। अब देखिए यहाँ पर ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्मेट में है, इट मीन्स 35 अपॉन 50 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 7 पार्ट देखिए 7 अपॉन 80 को फैक्टराइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2 टू द पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। अब देखिए ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्मेट में है, देन 7 अपॉन 80 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, 8th पार्ट देखिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, इसमें डिवाइड करना ही नहीं है। 17 अपॉन 8 को हमने फैक्टराइज किया, कितना मिला 2 टू द पावर 3। अब देखिए यहाँ पर 5 नहीं है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। अब देखिए ये जो हमने लिख दिया है ये 2 टू द पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्मेट में आ गया है, जहां पर m और n कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये देखिए नॉन नेगेटिव है दोनों, 3 एंड 0 दोनों ही नॉन नेगेटिव है। Therefore 17 अपॉन 8 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। अब 9th पार्ट देखिए 64 अपॉन 455 का हमने यहाँ पर फैक्टराइज किया तो क्या मिला 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए यहाँ पर 7 भी आ रहा है 13 भी आ रहा है, यदि 7 और 13 नहीं होता केवल 5 होता तो हम 2 की पावर 0 लिख देते, तब टर्मिनेटिंग होता। लेकिन यहाँ पर 7 और 13 दोनों ही आ रहा है डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करने पर, तो क्या होगा ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्मेट में नहीं है, इट मीन्स 64 अपॉन 455 हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, 10th पार्ट देखिए बहुत इजी है 125 अपॉन 441। अब मैंने आपको बताया ना कि हम न्यूमरेटर से कोई काम नहीं, हम केवल डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर क्या है 441, इसको फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 मिलेगा। ये क्या है 2 इंटू 2 पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्मेट में नहीं है, इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, बिकॉज ऑफ यहाँ पर देखिए 3 एंड 7 दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 7 दोनों आ रहे हैं, 2 एंड 5 कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एंड शो वेदर दीज आर टर्मिनेटिंग। हमें क्या करना है, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, लेकिन डिवाइड किए बिना, ठीक है ना। ये स्मार्ट ट्रिक है, हम बिना डिवाइड किए इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताना है। कैसे बताएंगे देखिए, फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम 13 अपॉन 125। 13 अपॉन 125 पहले तो हम इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं, क्या मिला 5 टू द पावर 3। अब 5 टू द पावर 3 है तो हम क्या करेंगे, इसको 5 को यहाँ पर 10 बनाना है, तो 5 टू द पावर 3 है तो हम इसको 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 5 इंटू 2 इसकी पावर 3 मिलेगी, इट मीन्स 10 की पावर 3 1000 मिल जाएगा ना। इसको आप ना लिखे तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 13 इंटू 2 की पावर 3। इसके बाद में फिर ये लिखिए तो क्या मिलेगा 13 इंटू 2 की पावर 3
डिवाइड बाय 5 इंटू 2 टू द पावर होल क्यूब, ठीक है ना। अब 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, इसमें 13 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 104 आएगा। अब हम बिना डिवाइड किए बता सकते हैं कितना आएगा डेसिमल एक्सपेंशन। 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट कितने डिजिट पहले लगेगा, 3 डिजिट पहले, तो 0.104 ये इसका आंसर होगा। बिना डिवाइड किया हमने ये निकाला है, ठीक है ना। इसी तरह से हम इसका करेंगे 14,588 डिवाइड बाई 625। 625 को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, कितना आएगा 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4। अब देखिए 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 का भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमें 10 मिलेगा। तो मल्टीप्लाई हम केवल डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे, हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह किया, कितना आएगा 14,588 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइड बाई, ये देखिए 5 की पावर 5 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 4, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 4 मीन 10,000 और 16 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर हमने। 10,000 में कितनी जीरो है 4 जीरो, इट मीन्स 4 डिजिट पहले, 1 यूनिट प्लेस से 4 डिजिट पहले यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। इसी तरह से 49/500 का करेंगे, 500 को किस फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा 5 की पावर 3 इंटू 2, 5 की पावर 3 इंटू 2 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर मिलेगा। 5 की पावर 3 इंटू 2 स्क्वायर मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, दोनों जगह क्यूब पावर करनी है, तो क्या करेंगे केवल 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, केवल 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 49 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है ना। 2 का मल्टीप्लाई हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर दिया है, तो क्या मिलेगा 98/5 इंटू 2 इसकी पावर 3, कितना आएगा 98/1000, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.098, ये आंसर है, ठीक है ना। ये आंसर हो गया। यहाँ से ये सब मिस्टेक हो गई, मिस्टेक तो इंसान से ही होती है, ठीक है ना। ये हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फॉर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन डिसाइड whether they are rational or not। हमें क्या दिखाना है डेसिमल एक्सपेंशन को देख करके कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल देन राइट द नोट ऑन प्राइम फैक्टर्स ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। यदि रेशनल नंबर है तो उनकी डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उनका हमें कुछ नोट लिखना है, तो हम लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 0.120 1200 1200 120000, ये चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग है। सेकेंड पार्ट है 43.123456789। थर्ड है आपका 27.1428557 बार, इट मीन्स 1428557 का यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। फर्स्ट पार्ट क्या है देखिए 120.120 1200 120000 120000, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। हमें डेसिमल एक्सपेंशन से पता चला ये क्या है, इरेशनल नंबर है। सेकंड पार्ट देखिए 43.123456789, 9 तक देखिए यहाँ पर आके क्लोज हो गया, मतलब रुक गया है, टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कोई एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन नहीं दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, हैविंग डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, उसका क्या होता है डिनोमिनेटर, उसके डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, वो किस फॉर्मेट में होते हैं, 2 to the power m into 5 to the power n की फॉर्मेट में होते हैं। अब ये टर्मिनेटिंग है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन दिखाई दिया है ना, हमें यहाँ पर मालूम है डिनोमिनेटर का, तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। थर्ड पार्ट देखिए 27.142857। अब देखिए इसका रिपीटेशन हो रहा है इस पूरे ब्लॉक का, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। डिनोमिनेटर 2 to the power m into 5 to the power n की फॉर्मेट में नहीं है, नॉट लिखा है ना, और ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.4 फिनिश होती है, ठीक है ना। ये कंप्लीट होता है चैप्टर। इसके बाद में जो आपको मैंने मिसलिनियस दिखाई थी उसको कंप्लीट कीजिए, और अपना ध्यान रखना, घर पर रहना, प्रैक्टिस करते रहना। बाय बाय।